हमारा मालिक पागल है क्या, जिसे समझ में नहीं आता कि हमें भी ठंड लगती है? भगवान ही जाने। क्या हुआ वीरू? जमीन से किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? पूरी रात तीनों खड़े रहे, जाने क्या परेशानी है। हाँ जो भी है। मंगलू ने उन्हें कुछ खिलाना चाहा तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। अरे भूख से पहले ठंड का कुछ करो मालिक। अरे कोई फायदा नहीं, हमारा मालिक हमारी बात नहीं समझ सकता रे। अरे खाओगे नहीं तो बोझा कैसे ढोगे रे? कहीं ये बीमार तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बीमार तो नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त ही लग रहे हैं। ऐसे चला तो घर में पैसे कैसे आएंगे? अरे पहले ठंड जान ले, फिर ये गधे। तभी गांव में ढिंढोरे की आवाज गूंजी। सुनो सुनो सुनो, डब्लू जी के घर पर हीटर है, जो चाहे उसकी गर्मी ले सकता है, मात्र 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। सुनो सुनो सुनो। हाँ? हीटर? शायद इस बार कुछ राहत मिले ठंड से। लेकिन 10 रुपए, चलो खैर जाकर देखूंगा। हाँ फिलहाल उस वक्त मंगलू ने घर के बीचों बीच मिट्टी की अंगीठी जलाई। सूखी लकड़ियां सुलगते ही ऐसे चटकने लगीं, जैसे ठंड से लड़ रही हों। आग की लपटें उठीं, तो पहली बार लगा कि जान में जान आई। ठंड तो इस बार लगता है जान ले जाएगी। अरे अरे शुभ शुभ बोलो जी। दोनों हाथ फैलाकर आग सेंकने लगी। सांसों के साथ भाप निकल रही थी, मगर अब दोनों को थोड़ी राहत मिली थी। हाय, लगता है जैसे हड्डियों में दोबारा खून दौड़ने लगा हो। अरे आग भी आज बड़ी मेहनत कर रही है जलने के लिए। हाय काश थोड़ी देर को ही सही धूप निकल आए। हाँ ये सही कहा तूने। तभी बाहर से बीरू, धन्नो और टुन्नू की जोरदार आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जिसमें भूख भी थी, ठंड भी और शिकायत भी। सुन रहे हो, गधों को भी ठंड लग रही होगी। अरे अरे पहले हम बच जाएं, फिर उन्हें देखेंगे। अरे लेकिन अरे अभी नहीं, अरे बैठी रहो आराम से। आग के इस छोटे से घेरे में 2 लोग बच गए, पर बाहर पूरा आंगन ठंड के हवाले रह गया। बाहर बेचारे तीनों गधे कांप रहे थे। पुआल गीला था, रात की बर्फ से भीगा हुआ। हवा सीधे अंदर घुस रही थी। अगर ऐसे ही ठंड रही तो हम जम जाएंगे। अरे ये धन्नो क्यों चिल्ला रही है? अपना मालिक बहरा भी है और बेवकूफ भी। लगता है भूखे हैं, चारा दे देता हूँ। मंगलू ने उनको चारा दे दिया, बल्कि असल में उन्हें ठंड लग रही थी। और उधर डब्लू के घर बिजली का हीटर गरज रहा था। मशीन नहीं, जैसे कोई दानव गर्म सांस ले रहा हो। उसका बेटा टी-शर्ट में घूम रहा था, हाथ में मोबाइल लिए। वाह बापू, क्या मजा है, सर्दी का पता ही नहीं चल रहा। अरे ये हीटर है हीटर, सर्दी का बाप। तेरा बाप लाया है शहर से। गांव वाले डब्लू के घर के अंदर कोई हंस रहा था, कोई चाय पी रहा था। अरे कसम से डब्लू, तू तो राजा निकला रे। अरे हमारे घर कश्मीर है और तेरा कन्याकुमारी। अरे आ जाओ, सब आ जाओ, सब मजे लो हीटर के। गर्मा गर्म हीटर, बस वापसी में 10 रुपए रखते जाना भैया, 10 रुपए, 10 रुपए। सरपंच बीच में खड़ा फोटो खिंचवा रहा था। हीटर की गर्मी चेहरे पर, कैमरे की रोशनी आंखों में। अब फोटो ठीक आनी चाहिए, दिखना चाहिए कि हम जनता के साथ खड़े हैं। थोड़ा मुस्कुराइए सरपंच जी। हाँ थोड़ा और मुंह मुंह मुंह, हाँ हाँ थोड़ा दांत दिखाइए। मंगलू भी वहीं पहुंच गया। हाथ जम चुके थे, कपड़े सीलन मार रहे थे। सरपंच जी,
हाँ हाँ, बाद में बात करना। जैसे ही मंगलू अंदर आया, डब्लू के बेटे की नाक सिकुड़ गई। बापू, ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? सब हंसने लगे। अरे हाँ, गधों के साथ रहता है इसलिए गधों की खुशबू भी साथ लेके आया है वो। अरे हीटर बंद ना हो जाए इसकी बदबू से कहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मंगलू, अभी बाहर इंतजार करो। अरे डब्लू सुनो तो। अरे मंगलू, अभी यहाँ जगह नहीं है, बाहर चलो। मंगलू को बाहर कर दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। हीटर की गर्म हवा उसके चेहरे को छूकर वापस अंदर चली गई। अरे इन सब का बोझा मेरे ही गधे ढोते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसे अलग कर रहे हैं जैसे मैं और मेरे गधे कोढ़ी के मरीज हों। वहीं गांव का एक पागल लड़का बबलू मंगलू के गधों की हालत भांप चुका था। उसने अफवाह उड़ाना शुरू कर दी। ए सुना है मंगलू के गधे मरने वाले हैं यहाँ। हाँ, सच? अरे हाँ, तभी तो आजकल उन्हें लेकर बाहर नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है गधा बहुत बीमार है। हैं? अरे ये तो गड़बड़ है भैया, अब बोझा ढोने के लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा। अरे ये तो पागल है, इसकी बात ना मानो। अरे पर कह तो सजी रहा है। तुमने देखा नहीं कैसे मंगलू अपने गधों को खुले में रख के छोड़ता है? बीमार तो होंगे ही। हाँ वही तो। डर फैल गया। अगले दिन जब जब मंगलू जबरदस्ती वीरू, धन्नो और टुन्नू को लेकर निकला तो किसी ने उसको काम ही नहीं दिया। अरे कोई काम? अरे नहीं नहीं भैया, कोई काम नहीं है। अपने गधों को यहाँ से ले जाओ। हाँ, पर आपको तो ईंटें अपने घर तक पहुँचानी थी ना, आपका घर बन रहा है। अरे भैया वो काम मजदूर कर रहे हैं, तुम जाओ। नमस्ते भैया। मंगलू का काम बंद होने लगा, जेब खाली होने लगी। अरे आप लोगों को परेशानी क्या है? अरे भैया जरूरत नहीं है, फिर कभी आ जाना। चलो अच्छा ही हुआ, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं कि काम करूं। तुम दोनों ने शायद उस आदमी की बात नहीं सुनी। वो दूसरे आदमी को बता रहा था कि डब्लू के यहाँ हीटर लगा है। अरे ये क्या होता है? कुछ गर्म करने की मशीन। चलो चलकर देखें। मंगलू पहली बार उन पर झुंझला उठा। अरे चुप रहो, अभी और मुसीबत मत खड़ी करो। ढेंचू ढेंचू करे जा रहे हो। मंगलू ख्यालों में हो गया और उसने ध्यान नहीं दिया कि तीनों गधे डब्लू के घर पहुंच गए। वहाँ हड़कंप मच गया। अरे अरे ये गधे कहाँ से आ गए मेरे घर में? अरे अरे ये तो मंगलू के गधे हैं भैया, मंगलू के। एक इंसान को हमसे दिक्कत क्या है? जरा सी गर्मी हमें मिल जाएगी तो इनके बाप का कुछ चला जाएगा क्या? फौरन मंगलू को बुलाया गया। मंगलू, अपने गधों को यहाँ से लेकर जा वरना। अरे जा रहा हूँ। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरी बेइज्जती करा के सुकून मिल गया। चलो अब। मंगलू का एक तो काम बंद हो गया था, ऊपर से ये होने के बाद उसे और ज्यादा बुरा लग रहा था। उसी रात शीला चक्कर खाकर गिर पड़ी। अरे अरे शीला, क्या हुआ? आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मंगलू ने माथा छुआ, वो बर्फ जैसा ठंडा था। अरे अरे तुम्हें गर्मी की जरूरत है। उसने फटाफट लकड़ियां जमा करके आग लगाई। उसकी पत्नी को कुछ राहत मिली। आप सही तो हो ना? हाँ जी, गर्माहट मिली तो सही लगा। झुरझुरी आ रही है, अच्छा लग रहा है। देर रात थी, ठंड और गहरा चुकी थी। गांव ऐसे सिमट गया जैसे कोई सांस रोक कर बैठा हो।
सुबह किसी तरह हुई, ठंड कम नहीं हुई थी, बस अंधेरा छटा था। मंगलू डॉक्टर को बुलाने भागा। डॉक्टर मोटी जैकेट, ऊनी टोपी और दस्ताने पहनकर आया। अरे बड़ी ठंड है, जल्दी दिखाओ। अरे हाँ डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी पत्नी को न जाने क्या हो गया है। उसने शीला की नब्ज देखी, माथे पर हाथ रखा, भौहें सिकुड़ गईं। अरे हालत बिगड़ रही है, शरीर गर्मी छोड़ चुका है, आग दवा सब तुरंत चाहिए। मंगलू ने हिम्मत करके पूछा। खर्चा कितना आएगा? 1000 रुपए, लेकिन पहले फीस फिर इलाज। अच्छा, इतने पैसे तो नहीं है, पर कुछ करता हूँ। मंगलू बाहर निकला, सीधा अपने गधों की तरफ भागा। एक को बेच दूं तो मेरी बीवी का इलाज और घर का खर्च सब चल जाएगा, सर्दियां आराम से कट जाएंगी। वो हिसाब लगाने लगा और कहीं खो गया। तभी डॉक्टर ने उसे हिलाया। अरे जल्दी करो, बोलो क्या करना है, ठंड इंतजार नहीं करती। आप इलाज करिए डॉक्टर साहब, पैसे मैं जल्दी ही दे दूंगा। मेरे गधे सरपंच खरीद सकता है, उसी से कहूंगा। हाँ, पैसे हो जाएं तो बुला लेना, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है। उसी दिन सरपंच ने पंचायत बुला ली। नाम रखा गया सर्दी से बचाओ। मंच सजा, बैनर लगा, कैमरे चमके। डब्लू सबसे आगे बैठा था हीटर के पास। सरपंच वहीं था, इसलिए मंगलू भी वहीं पहुंच गया बात लेने। भाई, आजकल ठंड बहुत ज्यादा है कि नहीं? ठंड तो है, लेकिन हम तैयार हैं। सरपंच जी, मेरी बीवी, वो मेरे गधे, अगर आप... अरे पहले इंसानों को बचाना जरूरी है, जानवर बाद में। अरे मैं अपनी पत्नी की ही बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो... पर तालियां बज गईं, सब बोलने लगे और मंगलू की बात कट गई। अरे सही कहा, इंसान नहीं बचेंगे तो क्या बचेगा है? सब खत्म हो जाएगा। हाँ भैया, इंसान पहले होते, इंसान प्रथम। मंगलू को लगा किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। उसने पीछे देखा, डब्लू के घर का हीटर धुआं छोड़ रहा था। पंचायत खत्म हुई, पर उसकी बात न सुनी गई। वो घर लौट आया। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, अमीर लोगों को गरीबों से कोई मतलब नहीं होता, मरे तो मर जाए। इधर मंगलू की दिक्कतें कम नहीं हो रही थीं, उधर बबलू अपने काम में लगा पड़ा था। भाई, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। क्या हुआ? मंगलू के गधे डब्लू के घर पहुँच गए थे, कहीं वहाँ भी अपनी बीमारी न छोड़ दी हो, क्योंकि ठंड में जानवरों को अंदरूनी बीमारी लग जाती है। बच्चों का सवाल है, सोच समझ कर जाना वहाँ। अरे अच्छा हुआ तुमने बता दिया बबलू भैया। और मंगलू से भी दूर रहना, उसके गधों की बीमारी उसे भी जरूर होगी। हाँ, वो यही करता घूम रहा था। दूसरे घर पर भी वही आवाज लगाई। भाई, मंगलू को अपने बच्चों से दूर रखना। अब क्या हुआ? वही जो पहले कहा था, मंगलू का गधा मरने की कगार पे है, उसे फिक्र तक नहीं है, मरियल गधों से जबरदस्ती काम कराने में लगा है। ये तो तुमने सही बात कही भाई। डर अब लोगों के दिमाग में घुस चुका था। पर मंगलू ने जब ये देखा तो उसका खून खौल उठा और वो सीधा बबलू के सामने आ खड़ा हुआ। अबे ओ बबलू, क्यों कर रहा है ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरे पेट पर लात मार रहा है? बबलू मुस्कुराया और फिर अचानक हंसने लगा।
मजा आया ना, मजा आया ना। अबे पागल कहीं के, मुझे क्यों पागल कर रहा है बोल। तुझे भी तो फिक्र नहीं है वो मरे या जिए। कौन? अरे वही, अरे समझ जा बस। अरे तूने लोगों से क्या कहा है जो वो लोग मुझसे भी कतराने लगे हैं, बोल। अरे तुमसे तो सभी को कतराना चाहिए, तुम हो ही एक नंबर के निर्दयी। अरे मैंने क्या किया है भाई, मैंने किसको मारा या पीटा, बताओ क्या किया मैंने। अरे मारा नहीं, मार रहे हो, कोई मरने वाला है। हाँ, कौन? नहीं बताऊंगा। अरे बता ना कौन कौन। बबलू हंसता हुआ वहाँ से भाग गया। मंगलू के समझ में कुछ नहीं आया। हे भगवान, ये ठंड, पत्नी की बीमारी, गधों का काम न करना, और अब ये पागल की फैलाई अफवाहें, मैं क्या क्या झेलूं। वो जब घर लौटा तो वीरू, धन्नू और टुन्नू रो रहे थे। अरे अरे क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो भाई? अरे क्या फायदा है पूछने का, हम बताएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हमें इतनी ठंड लग रही है कि लगता है मर जाएंगे, पर तुमसे कहने का क्या ही फायदा। अरे मत बोलो भाई, उसको ढैचू ढैचू सुनाई देगा। चुप हो जाओ और मरने का इंतजार करो। रात फिर आ गई, इस बार और ज्यादा ठंडी। हवा सीटी मार रही थी। मंगलू ने अपनी पत्नी के लिए दफ्ती, बोरी और लकड़ी घर में लगा दी। दरारें बंद कर दी। अलाव तेज जलने लगा। घर में गर्मी भरने लगी। अब मेरी फिक्र करते हो? अरे ऐसे कैसे बताऊं कि कितनी फिक्र करता हूँ। अरे पूछ नहीं रही, कह रही हूँ प्यार से कि कितनी फिक्र करते हो आप मेरी। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा सुनो, अपने गधों को भी देख लेना। वो मंगलू की आंखें लाल थीं। वो काम न चलने से और बबलू की हरकतों से पहले ही चिढ़ा हुआ था। वो बोला, उन्हें क्या देखना है, वो तो आजकल बिल्कुल कामचोर हो गए हैं, बस ढेचू ढेचू करते रहते हैं। उन्हें अब सुबह देखूंगा, अभी बस ये रात कट जाए। वो आग के पास सो गया। घर में गर्मी थी, पर बाहर वीरू, धन्नो और टुन्नू कांप रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अरे इतनी सर्दी पड़ रही है, काम नहीं हो पा रहा है। तुम बीमार हो और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा क्या अनहोनी होगी। इसके बाद तो दुनिया ही खत्म हो सकती है बस। नहीं जी, आप समझ नहीं रहे हो। मैं ही कह रही हूँ कि अरे सुबह समझूंगा, अभी सो जाओ। पर उसे नहीं पता था कि सुबह क्या होने वाला है। अगली सुबह धन्नो और टुन्नू के रोने की लगातार आवाज आ रही थी। मंगलू आंखें मलता हुआ बाहर आया। वीरू तक पहुंचते ही वो रुक गया। अजीब सन्नाटा था। वीरू जमीन पर पड़ा था। मंगलू डरते डरते पास गया। उसने उसका सर उठाया। अरे उठ वीरू, वीरू अब मजाक मत कर, उठ जा। पर उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। मंगलू वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ठंड से वीरू की उसकी सांस अटक गई। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया। अरे मेरा वीरू, अरे मेरा प्यारा वीरू। अब रोने से क्या फायदा। गांव वाले जमा होने लगे और बातें बनाने लगे। बीमारी नहीं थी, ठंड ने मारा है। अरे भैया मैं तो कहूँगा मंगलू ने मारा है। इसने अपने गधों की कभी फिक्र ही नहीं करी। मैंने कहा था ना, कुछ अनहोनी हो सकती है, पर मेरी न सुनी। ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। तुम सही कह रहे हो भैया, मैंने ही इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने तो गधे को मरियल कह दिया
पूरे गांव में, पर तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया। पागल मैं हूँ कि तुम है? मैं ही पागल हूँ भैया। अगर गधों का ख्याल रखता तो ये तंदुरुस्त रहते, जिंदा रहते, काम भी करते, शीला का इलाज भी करा पाता, पर कुछ ना कर सका भैया। ये खबर डब्लू तक पहुंची। डब्लू पहली बार मंगलू के पास आया। उसका बेटा पीछे खड़ा था। पापा हीटर ले आऊं? अरे चुप रहे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने जानवर ढकने लगे। मंगलू ने भी धन्नू और टुन्नू को बोरियां पहनाई और उनके लिए अलाव जलाया। अरे मालिक को हमारा दर्द समझ में आ गया, लेकिन हमारा साथी चला गया। इंसान हादसों से ही सीखता है। एक गधे के मरने के बाद ही सही, पर चलो अक्ल तो आई। मैंने तुम्हारी भी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। अरे अच्छे दिन पाछे गए, हरी से किया ना है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई गए था भैया। तभी गांव के जानवरों का डॉक्टर वहां आया, जिसे बबलू बुलाकर लाया था। हटिए, सब पीछे हटिए। मुझे गधे को चेक करने दीजिए। अरे अब क्या ही जिंदा बचा होगा ये तो कब का निकल लिया होगा। ये जालिम ठंड में भला कैसे बचेगा? 1 मिनट। अरे अभी इसकी पल्स चल रही है। ये हाइपोथर्मिया के कारण बेहोश हुआ है। मैं इसके शरीर की गर्मी के लिए कुछ इंजेक्शन दे रहा हूं और आप लोग इसके आसपास आग का बंदोबस्त करो और इसके नीचे गद्दे वगैरह डालो। सभी लोग खुश हो गए। मेरा वीरू बच गया। अरे ये ठीक है, मरा नहीं। अरे आपका लाख लाख शुक्र है भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। जल्दी से वीरू के नीचे गद्दा बिछा दिया गया और आसपास अलाव जलाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाइयां मंगलू को दी। इसे आधे घंटे तक होश आ जाएगा, लेकिन आप लोग बताए अनुसार इसे दवाइयां दे दीजिएगा। और हाँ, बबलू को सब पगला समझते हैं, लेकिन असल में वो एक अच्छा इंसान निकला, क्योंकि उसके अंदर जानवरों के लिए भी संवेदनाएं हैं। अरे बबलू भाई, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमारे वीरू को बचा लिया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल है, रात से गला दर्द कर रहा है। अरे टुन्नू, शुक्र है कि हमारा साथी बच गया। जरा पानी वाली बाल्टी खिसकाना इधर। इसके कुछ देर बाद वीरू को होश आ जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। इंसान अपनी ठंड से लड़ते लड़ते भूल जाता है कि जिन जानवरों से उसका पेट भरता है, रोजी रोटी चलती है, हमें अपने पालतू जानवरों को और जहाँ तक संभव हो सके हर तरीके से पशु और पक्षियों का एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ध्यान और ख्याल रखना चाहिए।